और बात बंगाल की। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को 12 दिन हो गए हैं, लेकिन हिंसा वाले इलाकों में अभी भी तनाव बरकरार है। पीड़ित परिवार अभी भी इंसाफ मांग रहे हैं तो पलायन कर चुके लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बीते दिनों बंगाल के राज्यपाल सहित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पीड़ितों से मिल चुकी है। तो आज बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार आज पीड़ितों से मिलने पहुंचे। बीजेपी लंबे समय से ममता सरकार को इस हिंसा के लिए दोषी ठहरा रही है, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस प्रकार की हिंसा के लिए संरक्षण देने का दोषी भी मान रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। मुर्शिदाबाद में मुलाकात का मरहम। हिंसा पीड़ितों से मिले बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार। ममता के बयान पर बीजेपी हमलावर। हिंदू मुस्लिम में बंटवारे का लगाया आरोप। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों का दर्द अब भी हरा है। हालांकि उनसे मुलाकात कर उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम जारी है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की मांगों के साथ खड़ी है, लेकिन ममता बनर्जी अधिकारियों पर पीड़ितों को वापस भेजने के लिए दबाव बना रही है। लेकिन वो कहां जाएंगे? उनके घर चला दिए गए हैं और नष्ट कर दिए गए हैं। इस तरीके का मानसिकता का चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में रहेगा तो सोहरावर्दी पार्ट 2, गेट कलकत्ता की लिंक्स पार्ट 2 और पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। इससे पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस, राष्ट्रीय महिला आयोग और एनएचआरसी की टीम ने पीड़ितों से मुलाकात की थी। महिला आयोग की टीम ने मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद रविवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की थी। टीम ने राज्यपाल को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। टीम ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को महिलाओं और उनके परिवारों की रक्षा के लिए बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि उन्हें राहत मिले और डर का माहौल खत्म हो जाए। उधर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी विधायकों पार्षदों द्वारा बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से मुर्शिदाबाद दंगे किए गए और इसमें ममता बनर्जी का पूरा समर्थन और हाथ है। ममता बनर्जी को हम देखे ही है, जो स्टेटमेंट वो दिए है कि हम लोग इस वक्फ आइन को यहाँ पर लागू करने नहीं देंगे। आप लोग को कुछ कहना है तो केंद्र में करिए। हम लोग को एनआईए इन्वेस्टिगेशन चाहिए ताकि सच निकल के आए। बीजेपी ममता पर आरोप लगा रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने राज्य में हिंसा भड़काने के लिए भाजपा और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने कहा कि दंगों के पीछे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके साथ लोगों को आपसी अविश्वास और शंका से बचना चाहिए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ममता हिंदू मुस्लिम में बंटवारे की राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की जो दुर्गति ममता बनर्जी जी ने कर दी, वो एक दयनीय परिस्थिति है। अपने ही देश में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को पलायन पे मजबूर होना पड़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो राज्य की सरकार ममता बनर्जी जी की सरकार है। इस बीच मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन ने संपत्ति के नुकसान पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार अशांति के दौरान 250 से अधिक घरों और 100 दुकानों में तोड़फोड़ की गई। उधर मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर दोनों याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका जल्दबाजी में तैयार हुई दिखती है। इस तरह के मुद्दे पर अधिक गंभीरता बरतने की जरूरत है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने मौजूदा याचिका वापस लेकर बेहतर तरीके से तैयार नई याचिका दायर करने की अनुमति मांगी, जो कोर्ट ने दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।